नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज पर सरकार बनाएगी स्पष्ट पॉलिसी, आरबीआई ने सुझाए सरकार को सुझाव। जी हां किसान भाइयों, आपको बता दें कि आरबीआई ने अपने रिसर्च पेपर में कृषि डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर को बेहतर बनाने के प्रयास से सरकार को सुझाए हैं, ताकि किसानों को मंडियों में उनकी उपज यानी प्याज के अच्छे भाव प्राप्त हो सकें। रिसर्च पेपर में बताया गया है कि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है, ऐसे में आलू प्याज के डिस्ट्रीब्यूटर में पारदर्शिता बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए निजी मंडियों की संख्या भी सरकार को बढ़ानी चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि आर्थिक अनुसंधान विभाग द्वारा ये रिसर्च पेपर तैयार किए गए हैं। रिसर्च करने वाले कर्मचारी और लेखकों का कहना है कि बाजार में अभी जो कमियां हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए ई राष्ट्रीय कृषि बाजारों की सहायता लेनी चाहिए, जिससे किसानों को प्याज के व अन्य फसलों के अच्छे भाव मिल सके। इसके अलावा उपभोक्ताओं से ली जाने वाली कीमतों में भी कमी आ सके। आरबीआई की रिसर्च पेपर में आलू प्याज टमाटर के मामले में किसान के उपज संगठनों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके अलावा वायदा कारोबार शुरू करने की भी मांग की गई है। जी हाँ किसान भाइयों, रिसर्च पेपर में कहा गया है कि प्याज को लेकर स्पष्ट पॉलिसी बनाई जाए, आयात निर्यात नीति में पारदर्शिता लाई जाए। इसके अलावा किसानों को प्याज पर सब्सिडी भी दी जानी चाहिए। आरबीआई रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि ग्राहक प्याज खरीदने के लिए 100 रुपये खर्च करता है तो किसानों को मात्र 36% यानी 36 रुपये ही मिलते हैं। यानी 100 रुपये जो बाज़ार में प्याज बिकता है उसका 36% किसानों को मिलता है, बाकी बिचौलिए खा जाते हैं। ऐसे में प्याज बिक्री के लिए पारदर्शिता या प्याज के केंद्र सेंटर खोलने चाहिए, जिस तरह सरकार अन्य धान गेहूं के जो उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं उसी आधार पर प्याज किसानों से अच्छे भाव में खरीदकर उपभोक्ताओं को रियायती दाम पर देना चाहिए। इसको लेकर भी स्पष्ट पॉलिसी बनानी चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, आरबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि ग्राहक प्याज खरीदने के लिए 100 रुपये खर्च करता है, किसानों को 36% मिलता है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट पॉलिसी बनाकर प्याज के 50 रुपये के खरीद कर आम उपभोक्ता को 40 रुपये या 50 रुपये के आसपास भी उपलब्ध करा सकती है। इसको लेकर सरकार को कई तरह की स्पष्ट पॉलिसी बनानी होगी, ताकि किसान को बड़ा नुकसान ना हो, किसानों के साथ साथ आम उपभोक्ता का भी भला हो। जी हाँ किसान भाई, आरबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि ग्राहक प्याज खरीदने के लिए डबल पैसे खर्चता तो भी अलग बात थी, लेकिन आम उपभोक्ता 3 गुना रेट देकर प्याज के भाव खरीदता है। बिचौलिए लगभग 70% तक बीच में पैसा खा जाते हैं। किसानों को मात्र उपज का सही भाव नहीं मिलता। किसानों जो प्याज 100 रुपये बिकता है उसका किसानों को मात्र 30% या 35% पैसा मिल पाता है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द प्याज आलू टमाटर को लेकर स्पष्ट पॉलिसी बनाए, ताकि किसानों को इसका सही से लाभ मिल सके और आने वाले दिनों में प्याज के भाव में अनिश्चितता खत्म हो सके। यानी प्याज कभी 1 रुपये प्रति किलो पर भी फेंकना पड़ता है, किसान मजबूर होता है, और कभी प्याज के भाव 100 रुपये भी चढ़ जाते हैं। यानी उतार चढ़ाव लगातार हर वर्ष प्याज के भाव में कमोवेशी स्थिति देखने को मिलती है। इसको देखते हुए आरबीआई ने सरकार से अनुरोध किया है कि प्याज के भाव कंट्रोल रखने के लिए अच्छे प्रयास किए, स्पष्ट पॉलिसी बनाएं, ताकि किसान और आम उपभोक्ता दोनों को लाभ हो सके। किसान भाइयों, आपको बता दें कि किसने तैयार किए रिसर्च पेपर, ये आपके मन में सवाल होगा। इसको लेकर खबर आ रही है कि आर्थिक अनुसंधान विभाग द्वारा ये रिसर्च पेपर तैयार किए गए हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आर्थिक अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों ने रिसर्च पेपर तैयार किया है और सरकार को प्याज पर स्पष्ट पॉलिसी और आलू प्याज टमाटर पर स्पष्ट पॉलिसी बनाने के सुझाव दिए हैं। आने वाले दिनों में पता लगेगा कि सरकार इन सुझावों पर कितना अमल करती है। क्या आरबीआई के सुझाव से प्याज को लेकर कोई स्पष्ट पॉलिसी बनती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कॉमेंट में राय जरूर बताएं। धन्यवाद।